बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का रिवीजन। तो बायोलॉजिकल मीन्स, बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी, लिविंग थिंग्स की स्टडी करना और उसका क्लासिफिकेशन करना, ये लेसन का नाम है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हियर ऑर्गेनाइज आर ग्रुप इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन ईजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, मतलब जो इजीली दिखते, जैसे पत्ते, फूल, झाड़, ये सब इसके बेसिस पे कैटेगराइज कर दिए कि जिसके पीले फूल है वो अलग कैटेगरी में, जिसके लाल फूल है वो अलग कैटेगरी में, जिसके थोड़े डार्क ग्रीन पत्ते हैं वो अलग, ऐसा ही जो बड़ा फूल है वो अलग, जो छोटा फूल है अलग। ये ऑब्जर्वेबल मतलब जो आँखों से दिखते हैं वही कैरेक्टर्स के बेसिस पे कैटेगराइज कर दिए। नोट, first non-scientific classification was done on the basis of uses of organisms, means non-scientific classification है, मतलब ये क्लासिफिकेशन ऐसा है जैसा कि यूजेस पे, जैसे कोई पत्ता है जो स्पाइसेस के यूज़ में आ रहा है, जो और कोई मेडिसिन्स के यूज़ में आ रहा है, जैसे कि होली बेसिल ये सब, और सिनेमन, ये सब स्पाइसेस है। और इसके यूजेस पे बेसिस पे करें, यूजेस के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन कर दिया उनका। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन गिवन बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। ही क्लासिफाइड all living organisms on plants on earth into plants and animals. plants में herbs, shrubs, trees आएंगे, and on the basis of morphology इन्होंने किया था। देन एनिमल्स में इनएनिमा एंड एनिमा। इनएनिमा में ऐसे एनिमल्स आएंगे जिसमें रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होगा, मतलब ब्लड प्रेजेंट होगा, एंड एनिमा मीन्स जिसमें रेड ब्लड एब्सेंट है, जैसे कॉकरोच, एंड इनिमा में ह्यूमंस आएंगे। तो प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी में किया था, एंड एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड अब्सेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ओके, नोट, दिस सिस्टम हैज़ अ लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स लाइक बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एक्सेट्रा कांट बी केप्ट इन एनी कैटेगरी, मतलब इनको कैटेगरी में रखना ही नहीं आया था बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा को, तो इसका ड्रॉबैक है। देन फिर फर्स्ट नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आया, उसको किया था यूजेस के बेसिस पे। देन फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दिया। एरिस्टोटल ने दिया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी प्लांट्स का एंड एनिमल्स का ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट और अब्सेंस ऑफ रेड ब्लड सेल। देन सेकेंड आया टू किंगडम सिस्टम, टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस हमेशा टू के इसमें आते हैं, जैसे बायोलॉजिकल बायनोमियल नोमेनक्लेचर एंड अभी टू किंगडम क्लासिफिकेशन, तो कैरोलस लीनियस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेल वॉल ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर केप्ट इन टू किंगडम, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है, इनके बेसिस पे टू किंगडम सिस्टम दिया था, इसने कैरोलस लीनियस ने। तो प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, क्लाइडोमोनास, फंगाई, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिबेटोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ये सब में सबको, माइकोप्लाज्मा को, लाइकन को, ये सबको एक कैटेगरी में रख दिया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंट है भाई करके। पर एंड एनिमल्स को एब्सेंट है सेल वॉल, ये बेसिस पे रखा था, सेल वॉल एब्सेंट। प्रोटोजोआ में एब्सेंट है, अमीबा में, पैरामीशियम में, इंसेक्ट्स में, अर्थवॉर्म में, मंकी में, ह्यूमंस में, ये सब में सेल पे सेल वॉल एब्सेंट है, एंड सेल वॉल प्रेजेंट वाले प्लांट में रख दिए, एंड सेल वॉल एब्सेंट वाले एनिमल में रख दिए। देयर आर मेनी ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम। एक तो इन्होंने प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक टुगेदर रख दिया, मतलब सेम रख दिया, जैसे आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये सब प्रोकारियोटिक है, तो इनको ब्रायोफाइट, टेरिबेटोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, इन ये सब यूकारियोटिक है, इनके साथ ही रख दिया। ये सबसे बड़ा फर्स्ट ड्रॉबैक था। प्रोकारियोटिक्स बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा
देन यूकारियोटिक एंजियोस्पर्म्स को साथ में रख दिए। देन सेकंड यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर को भी साथ में रख दिए, जैसे प्लांटी में क्लैडोमोनास, ये यूनिसेलुलर फंगाई, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा में रखते हैं इसको। तो ये प्रोटिस्टा के मेंबर है, इनको प्लांटी में डाल दिए सेल वॉल प्रेजेंट है करके। एंड मल्टी सेलुलर लाइक स्पायरोगायरा, एडवांस प्लांट लाइक जिम्नोस्पर्म, ये सबको साथ में रख दिए। देन हेटेरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक टुगेदर, जैसे माइकोप्लाज्मा, इसमें सेल वॉल एब्सेंट है और इनको इनके साथ रख दिए। बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, ये तो सब बिना खाना मतलब ऑटोट्रॉपिक नहीं है, हेटेरोट्रॉपिक है, इनको साथ में रख दिए एंजियोस्पर्म्स के साथ, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं ऑटोट्रॉपिक को। तो ये थर्ड है। एंड फोर्थ माइकोप्लाज्मा इन प्लांट्स, सेल वॉल प्रेजेंट, प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है पर माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल नहीं है, ये भी बात है। एंड लाइकन वॉज इंट्रोड्यूस इन प्लांटी एज सेपरेट ऑर्गेनिज्म, पर लाइकन एसोसिएशन है फंगाई और एल्गी का, ये ऑर्गेनिजम्स नहीं है। तो ये 5 ड्रॉबैक्स है। फर्स्टली प्रोकारियोटिक यूकारियोटिक को सेम रखे, सेकेंड यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को सेम रखे, थर्ड ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक को सेम रखे, एंड फोर्थ माइकोप्लाज्मा को प्लांटी में रखे, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल एब्सेंट है, फिर भी उसको प्लांटी में रख दिए। एंड लाइकन को अलग से ऑर्गेनिजम्स पता है। तो ये 5 ड्रॉबैक्स है। किसकी? टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। देयर आर अ लॉट ऑफ demerits of this system. We need some system with better criterias. Nature of cell wall, cell structure, cell body, body organization, mode of nutrition and reproduction, etc. ये better criterias है. In various classification systems, two kingdom, Plantae and Animalia are constant. They are easy to identify. Note: if criteria for classification change, organisms can also be changed in their categories. Then 3 and 4 kingdom classifications है। 2 kingdom classification के तो बहुत सारे demerits थे, इसलिए better criteria और better classification करने 3 and 4 kingdom classification आए। 3 kingdom classification किसने दिया था? हेकल ने। And introduce kingdom Protista, contain unicellular eukaryotic animals है Protista में। Protista was introduced earlier than Monera, पहले Protista आया फिर Monera आया, पर हम पहले मोनेरा पढ़ते हैं, फिर प्रोटिस्टा पढ़ते हैं, देन फंगाई, देन प्लांटी, देन एनिमेलिया, ऐसा पढ़ते हैं हम। पर पहले प्रोटिस्टा आया है, मोनेरा से पहले प्रोटिस्टा आया है। ये 3 किंगडम सिस्टम में ही आ गया था। इसको दिया किसने था? हेकल ने दिया था। प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस हेकल ने किया था। देन 4 किंगडम सिस्टम गिवन बाय कोपलैंड और इंट्रोड्यूस मोनेरा किंगडम इंट्रोड्यूस किया था कोपलैंड ने, एंड प्रोटिस्टा किंगडम इंट्रोड्यूस किया था इसने हेकल ने। प्रोटिस्टा हेकल ने एंड मोनेरा कोपलैंड ने। कंटेन यूनिसेलुलर प्रोकारियोट्स ऑर्गेनिजम्स, मोनेरा में यूनिसेलुलर है हाँ, और प्रोकारियोट्स भी है, यस। तो अब बारी आती है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, जिसने मतलब ये थोड़ा बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम है, दिया था R.H. विटेकर ने 1969 में। 5 मेन क्राइटेरियाज आर यूज। सबसे पहले सेल टाइप यूज़ हुआ था, देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, देन फाइलोजेनेटिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सेल टाइप में प्रोकारियोट यूकारियोटिक बताए थे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये बताए थे ऑटोट्रॉपिक है या हेटेरोट्रॉपिक है। देन ये सब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बताया था।
तो सबसे पहले रिवाइज करते हैं। 3 किंगडम। फर्स्ट नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था? ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस में दिया था। फर्स्ट साइंटिफिक एरिस्टोटल ने दिया था ऑन द बेसिस ऑफ प्लांटी को मॉर्फोलॉजी में, हर्ब्स ट्रीज एंड एनिमेलिया को दिया था उसने प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ रेड ब्लड्स, ये हो गया था। देन एरिस्टोटल के बाद आया फर्स्ट किंग, एरिस्टोटल तो फर्स्ट था। सेकेंड किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने सेल वॉल के बेसिस पे दिया था। प्रेजेंट रहेगा तो सेल प्लांट एंड एब्सेंट रहेगा तो एनिमल। इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत सारे थे, 5 ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक इसके रख दिए थे, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर। देन लाइकन को ऑर्गेनिज्म सेपरेट बोल दिए थे। देन हेटेरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक को सेम रख दिए थे। देन माइकोप्लाज्मा को भी प्लांटी में रख दिए थे, जबकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे। देन आया 3 and 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम सिस्टम किसने दिया था? हैकल ने दिया था। हैकल ने इंट्रोड्यूस किया था प्रोटिस्टा को। देन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसने दिया था? कोपलैंड ने दिया था। कोपलैंड ने मोनेरा इंट्रोड्यूस किया था। मोनेरा से पहले प्रोटिस्टा आया था, फिर मोनेरा आया, पर हम पहले मोनेरा पढ़ते हैं, फिर प्रोटिस्टा पढ़ते हैं, देन फंगाई पढ़ते हैं, देन प्लांटी, देन एनिमेलिया। ओके। देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था, ये दिया था R.H. विटेकर ने 1969 में। इसने किया था 5 मेन क्राइटेरिया यूज, जैसे कि सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रेस्पिरेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड 5 इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, तो ऐसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है।